गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्राइमरली कंसर्न्ड विद? एनर्जी कंजर्वेशन, एंट्रोपी इंक्रीज, टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज? तो ऑप्शन ए है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच थर्मोडायनेमिक process occurs at constant temperature? Isothermal, adiabatic, isobaric, isocoric? ऑप्शन नंबर ए हमारा है आइसोथर्मल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू? एनर्जी कंजर्वेशन, हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी इंक्रीज, टेम्परेचर चेंज? तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, एंट्रोपी इंक्रीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच प्रोसेस अकर्स विदाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या आइसोकोरिक? ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, एडियाबैटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच थर्मोडायनेमिक लॉ डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, फर्स्ट लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? जूल पर केजी, जे, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, J/K। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम? आइसोबारिक, आइसोथर्मल या आइसोकोरिक या एडियाबैटिक? ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, आइसोकोरिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, the efficiency of heat engine is defined as work input by work output by heat input by work input by heat output? ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, वर्क आउटपुट बाय हीट आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड ऑन? टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजर्वर, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ स्टेट्स दैट एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी रीच बाय एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरो लॉ या थर्ड लॉ? ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, थर्ड लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस रिमेन कॉन्स्टेंट? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या आइसोकोरिक? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, आइसोथर्मल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, in which state function represents the measure of disorder in a system? internal energy, enthalpy, entropy, pressure? तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, एंट्रोपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हीट पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन दैट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या फ्लक्चुएट्स? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, what is the specific heat capacity at constant pressure, that is Cp, defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius at constant pressure, या the heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius at constant pressure? सी ऑप्शन है हमारा, the heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant pressure। फिर ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर? तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।